कोई नहीं आएगा। ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि ये एक रिपोर्ट कह रही है, जो कि पिछले दिनों एक रिपोर्ट शाया हुई है जिसके मुताबिक यूके आने वाले लोगों की तादाद पिछले 4-5 महीनों में इतनी कम हुई है जितनी हुकूमत जो है वो चाहती थी, शायद उससे भी ज़्यादा कम हो गई है। तो आज की वीडियो में डिस्कस करते हैं कि क्या अब लोग यूके क्यों नहीं आ रहे और क्या वजह बनी है कि लोग बड़े कम जो है वो यूके आ रहे हैं। कौन से लोग सिर्फ और सिर्फ यूके आ सकेंगे और कौन से लोग यूके अब नहीं आ सकते। पिछले दिनों की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2023 जनवरी से लेकर अप्रैल तक जितने वीज़ाज फाइल किए गए थे कंपेरेटिवली बहुत ज़्यादा थे एज़ कम्पेयर टू जनवरी 2024 से लेकर अप्रैल 2024 तक जो वीज़ाज फाइल किए गए हैं इनकी तकरीबन तादाद 63% कम है कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर। यानी अब लोग यूके को कम जो है वो चूज़ कर रहे हैं। इसकी रीज़न क्या बनी है? बहुत सारी वजूहात हैं। सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट वजह कि वो तमाम लोग जो यूके आने का ख्वाब रखते थे, जो कोविड के टाइम में रिस्ट्रिक्ट थे, वो मैक्सिमम लोग यूके आ चुके हैं। और वो तमाम लोग जिनका प्लान था, जिनके पास बजट भी था, जिन्होंने रोक के रखा हुआ था कोविड की वजह से, क्योंकि बॉर्डर्स बहुत सारे कंट्रीज़ के क्लोज थे, वो लोग बाहर आना चाहते थे, वो सारे के सारे यूके या जिन भी कंट्रीज़ में जाना चाहते थे वो आ गए हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट वजह यूके में कम आने की वजह जो इंपॉर्टेंट है वो है डिपेंडेंट का बंद होना। आपने देखा कि जनवरी से लेकर अप्रैल तक तादाद में कमी आई है, लेकिन प्रीवियस ईयर में तादाद में कमी नहीं, ज़्यादती आती जा रही थी। इवन के बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस जो है वो लगाई गई थी, लेकिन इसके बावजूद भी लोगों का रुझान यूके आने की तरफ कम नहीं हो रहा था। लेकिन जब जनवरी 2024 में डिपेंडेंट ख़त्म कर दिए गए तो इसकी वजह से बहुत सारे लोगों ने यूके आने का अपना प्लान कैंसिल कर दिया। तो अभी बहुत कम वीज़ाज़ जो है वो फ़ाइल हो रहे हैं। सिर्फ अगर स्टूडेंट वीज़ाज़ की फ़ाइल करूँ तो स्टूडेंट वीज़ा 79% जो है वो कम अभी फ़ाइल हो रहे हैं। और अभी रिसेंटली 1-2 दिनों पहले हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ मिली है कि ग्लासगो कैलेडोनियन यूनिवर्सिटी ने बहुत सारे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को कैश देने से इनकार कर दिया। और यूनिवर्सिटी ने ये कहा है कि अब हम पाकिस्तान के अंदर से कोई भी स्टूडेंट जो है वो रिक्रूट नहीं करेंगे। ये भी एक बहुत शदीद किस्म की वजह है कि यूके के अंदर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स का आना जो है वो कम से कम होता जा रहा है। इसकी मेन रीज़न क्या है? अगर सारी रीज़न्स के ऊपर मैं बात करूँ तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। कुछ मोटे मोटे रीज़न्स आपको बताते हैं। सबसे पहली रीज़न कि बहुत सारे स्टूडेंट्स, स्पेशली मैं किसी पर्टिकुलर एरिया पाकिस्तान की बात नहीं करूँगा, लेकिन कुछ स्पेसिफिक एरियाज़ पाकिस्तान के ऐसे हैं जहाँ से जो लोग आए हैं उन्होंने आके यूनिवर्सिटी को फ़ीस जमा करने के बजाय आते साथ उन्होंने साइलम किया। और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो आके साइलम करने की बजाय इलीगल हो गए। रीज़न की वजह से 2-3 यूनिवर्सिटीज़ ने इसके ऊपर बड़े स्ट्रिक्ट किस्म के जो है वो स्टेप्स लिए। जैसे ग्लासगो यूनिवर्सिटी ने पाकिस्तान से आने वाले लोगों को एडमिशन ही ऑलमोस्ट क्लोज़ कर दिया, यानी किसी स्टूडेंट को अब वो कैश नहीं देंगे जो भी स्टूडेंट पाकिस्तान से आ रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जिन बेचारों ने जो है वो फ़ीसें जमा कराई हुई थी, बैंक स्टेटमेंट उनकी शुरू थी और उनका जो है वो कैश ही यूनिवर्सिटी ने देने से इनकार कर दिया और ये बड़ा लॉस हुआ बहुत सारे लोगों का। तो अब सोच समझ के यूनिवर्सिटी चूज़ करें। दूसरी यूनिवर्सिटी है कवेंट्री यूनिवर्सिटी। कवेंट्री के अंदर तकरीबन 170 प्लस जो है वो लोग ऐसे थे जो पाकिस्तानी थे और उन्होंने जो है वो आते साथ साइलम कर दिए यूनिवर्सिटी को फ़ी देने के बजाय। अब उसकी वजह से भी यूनिवर्सिटी ने जो है वो एक टाइम आया था कि अपनी पॉलिसी चेंज करके उन्होंने कहा था कि अब जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं स्पेशली वो अब मैक्सिमम फ़ीस अपनी देंगे तभी वो कवेंट्री यूनिवर्सिटी के अंदर आ सकते हैं। यानी अगर आप मास्टर के अंदर आ रहे हैं तो आप मैक्सिमम यानी अपनी सारी की सारी फ़ीस अगर यूके को देंगे, यूनिवर्सिटी को देंगे, तो तभी आप जो है वो कवेंट्री यूनिवर्सिटी के अंदर आ सकते हैं। तो ये कुछ रीज़न्स हैं जिसकी वजह से यूनिवर्सिटीज़ ने भी जो है वो चीज़ों को थोड़ा सा स्ट्रिक्ट करना शुरू कर दिया। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग के यहाँ पे केयर वर्कर से बहुत सारे डिपेंडेंट्स आते थे। अब क्योंकि केयर वर्कर से भी डिपेंडेंट बंद हो गया तो वो जो एक रुझान बना हुआ था कि यार हमने जो है वो अपनी मिसेस का केयर वर्कर के ऊपर भेजना है और ख़ुद हमने डिपेंडेंट बन के जाना है। 20-25 हज़ार पाउंड लोग जो है वो लगा रहे थे, इससे ज़्यादा भी कुछ 30-35 हज़ार पाउंड लगा के भी लोग आए हैं। अब वो सारा का सारा रुझान ख़त्म हो गया क्योंकि केयर वर्कर के ऊपर भी डिपेंडेंट जो है वो ख़त्म हो गया। और यूके को अपनी इमिग्रेशन को कम करने के लिए बहुत सारे रूल्स और भी चेंज किए। जैसे आपको याद होगा IHS की फ़ीस बढ़ गई, शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट को ख़त्म करके बेसिक सैलरीज बढ़ा दी डिपेंडेंट के साथ। इवन के जो ब्रिटिश लोग हैं उनको भी अपने स्पाउस को पाकिस्तान इंडिया से बुलाने के लिए अब जो है वो एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सैलरीज जो है वो दिखानी पड़ेंगी। तो ये चीज़ें एक वजह बनी है यूके के अंदर ओवरऑल जो है वो कम्युनिटी कम आने की, ओवरऑल लोगों का रुझान जो है वो इसकी वजह से कम हुआ। इस सारी वजूहात की बिना पर अब आप और मैं जो जेन्युइन स्टूडेंट हैं उनको अब यूके आना चाहिए या नहीं? मैं आपको सच बताऊं तो वो ये बात है, यूके के अंदर वही बंदा कामयाब होगा जिसका सब कुछ जेन्युइन है, यानी वो जेन्युइन स्टूडेंट है और उसका सिर्फ़ और सिर्फ मकसद यहाँ पे पढ़ के अपनी फील्ड की जॉब हासिल करना और किसी किस्म का उसके इरादे कुछ इस किस्म के नहीं है कि मैं आते साथ जो है वो साइलम कर दूँगा या मैं यहाँ पे मेरा जो है वो वहाँ पे मकसद जाके पढ़ना नहीं है। क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली अब आने वाले टाइम के अंदर यूनिवर्सिटीज़ जो फ़ंड चेक करेंगी, जो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो बैंक स्टेटमेंट बनाते थे वो इन्वेस्टर से बना देते थे। अब इस वजह से बहुत सारी जो फेक स्टेटमेंट्स निकली हैं उसकी वजह से बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ने कुछ पर्टिकुलर बैंक्स को बैन भी कर दिया। मैं उनका नाम नहीं लूँगा, मैं किसी का भी नाम नहीं लूँगा, किसी एरिया का ना ही किसी बैंक का, क्योंकि किसी का जो है वो नाम लेना अच्छी चीज़ नहीं है। लेकिन बात ले दे कि ये है कि बहुत सारी करप्शन की वजह से अब
यूके के अंदर सिर्फ और सिर्फ जेन्युइन स्टूडेंट आएगा। और इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी होगा उन तमाम लोगों को जो वाकई जेन्युइन स्टूडेंट हैं, जो मेरी तरह जिनका मकसद किसी किस्म का लॉ ब्रेक करना नहीं है और यूके आके पढ़ना और पैसे कमाना है और अपनी फील्ड की जॉब हासिल करना और यहाँ पे एक पर्टिकुलर जो इस मुल्क ने यहाँ के लॉ बताए हैं उसके अंदर आना और उसी के अंदर जो है वो स्टे करके यहाँ पे पैसे कमाना और अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है। उन तमाम लोगों के लिए तो अभी भी यूके के रास्ते खुले हैं और उन तमाम लोगों के लिए यूके अभी भी बहुत बेटर है। लेकिन वो तमाम लोग इवन अभी मैं कल परसों एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसके अकॉर्डिंग बात ये थी कि यूके अब रिसेशन से भी तकरीबन बाहर आ गया और वो तमाम लोग जो यूके के अंदर स्टे नहीं कर सके वो भी आगे पीछे मूव कर गए। अब यहाँ पे उस तरह स्टूडेंट का रुझान कम हो गया। उस रीज़न की वजह से जो जेन्युइन स्टूडेंट है उसको बड़ा फ़ायदा हुआ है। उसको फ़ायदा ये हुआ कि अब वो यहाँ पे आएगा, अपना काम करेगा, पढ़ेगा, फ़ीस कमाएगा और अपने लीगल वेज जो है वो इख्तियार करेगा। तो अगर आप भी जेन्युइन स्टूडेंट हैं, आप यूके के अंदर पढ़ने आना चाहते हैं तो आप मेरी टीम का भी हेल्प ले सकते हैं। स्क्रीन के ऊपर आपको व्हाट्सएप का नंबर नज़र आ रहा होगा, इस नंबर के ऊपर अपनी CV भेज दें, मेरी टीम आपसे कॉन्टैक्ट करेगी और किसी किस्म के इसके कोई चार्जेस नहीं है। तो होपफुली आपको जो है वो ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। आज की वीडियो में इतना ही, मज़ीद इस किस्म की वीडियोज़ बनाते रहेंगे। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।